आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा कैसी है? ज्योति में। बाबा किसको देंगे? बाबा दिव्य बुद्धि का दाता, दिव्य दृष्टि का विधाता है। तो दिव्य बुद्धि किसको देंगे बाबा? बिंदु को। तो बिंदु को शरीर बना देंगे कि बिंदु ही देंगे? तो सबसे पहले बिंदु को बाबा बुद्धि देंगे, यानी बुद्धि है निराकार। ठीक है, बुद्धि दिया। अभी बुद्धि देने से क्या हुआ वो अपन बाद में करेंगे। फिर मन क्या है? बीज। बीज तो आत्मा का निराकारी खजाने हैं बुद्धि में, और आत्मा के अशरीरी खजाने हैं मन में, सारे ऑपरेटिंग पावर। तो मन है बीज, ठीक है, मन है बीज, और आत्मा के आकारी, आत्मा के आकारी खजाने हैं संस्कार। अभी आत्मा के बिना कुछ नहीं है, ये समझना है, इसको सुनना नहीं है, मतलब रटना भी नहीं है, ये समझने की चीज है। ये एनर्जी है, टोटल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा, ये समझना है। अगर ये बात समझ गए फिर आपको किसी से भी कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी बात प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि मैं बिंदु अविनाशी हूँ, ताकतवर हूँ। ठीक है, तो आत्मा, आत्मा के निराकारी पावर बुद्धि, आत्मा की अशरीरी पावर बीज रूप मन, और आत्मा का वृक्ष रूप आकार, और फिर साकार। आकार से ये साकार तत्वों का शरीर, और आत्मा साकार के द्वारा 84 जन्म पार्ट प्ले करती है। ठीक है, अब बुद्धि में आ जाते हैं। बोलो, बोलते जाओ। बुद्धि में क्या क्या है? गुण, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ। ठीक है, देखो, सर्व कलाएं, विशेषताएं पहले होती हैं, सर्व विशेषताएं। सर्व गुण में क्या 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 रियल है? प्यार, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, सुख, ज्ञान, ये सब आपको कहाँ मिलेगी? गुणों। और शक्तियों में क्या आ गया? अष्टशक्ति। अष्टशक्ति और सर्व शक्ति, जितनी भी, शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, मतलब वो जो सारी शक्तियाँ हैं वो कहाँ आ गई? वो शक्तियों में आ गई, हर प्रकार की शक्ति। अभी आ जाए। निराकारी, निराकारी से अशरीरी बाहर आया। इसको हम आपको ऐसे समझा देते हैं, ऐसे समझ जाएंगे आप। पहले निराकारी से छोटा बीज रूप बाहर आया, और फिर ये वो विकसित हो गया संपूर्ण वृक्ष। यानी बिंदु से अशरीरी को निकलते देखना है, बिंदु से अशरीरी को निकलते देखना है। बिंदु से शरीर निकलने की व्यवस्था है अशरीरी, यानी बिंदु का अंडा है, बिंदु का अंडा है अशरीरी। अब उस अशरीरी के अंदर में शरीर है, इसको ऐसे समझ लो आप, आपको ये और समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम एहसास करके बना देते हैं। ये मैं आत्मा, और ये मेरा अशरीर, ठीक है, और इसमें ये मेरे दोनों इसमें छिपे। तो ये मेरा बीज रूप है। अब इससे शरीर बाहर आएगा, इससे शरीर बाहर आएगा। और मंजू बहन, ये हिसाब किताब से नर और नारी भी बनेगा। ये इसको जब संस्कार मिलेंगे, जब इसको संस्कार मिलेंगे, ठीक है, जब इसको संस्कार मिलेंगे तब ये नर और नारी बनेगा। संस्कार से नर और नारी बनते हैं, किसी हिसाब किताब से नर और नारी नहीं बनते। इसीलिए सही पढ़ाई पढ़ना है, गलत पढ़ाई नहीं पढ़ना है। पूरे कल्प भर में पूरी संतानों का नुकसान हो जाएगा, पूरी पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बुद्धि के खजाने पढ़ रहे हैं। बुद्धि के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, ना तो मन में कुछ है और ना ही आकार और साकार में कुछ है।
साकार में आपको तत्व मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उन तत्वों की क्वालिटी आपको बुद्धि से मिलेगी। अभी ड्रामा कहाँ पर है मंजू में? यही हम बोल रहे हैं, आप दिमाग चलाती हो। आप सही आंसर, इसीलिए बार बार आप ही का मुंह आता है बाप, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हो पढ़ाई, और फिर आप दूसरों को सिखाओगे तो गलत सिखा दोगे, आप अपने साथ दूसरों का भी नुकसान करोगे। तो ड्रामा कहाँ पर है? बुद्धि में, ठीक है। ड्रामा में क्या है? आत्मा के नर और नारी भाव का पाठ। अब ड्रामा आत्मा को नर और नारी भाव का पाठ कैसे देता है? तो उसको संस्कार देता है। हाँ, संस्कार धारण करती है आत्मा, तो नर और नारी बनती है, फिर वो अपना पार्ट प्ले करती है, नारी भाव से या नर भाव से, ठीक है। ये समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। अभी सृष्टि चक्र कहाँ पर है? कल्प वृक्ष कहाँ पर है? सीढ़ी कहाँ पर है? त्रिमूर्ति कहाँ पर है? तीनों लोग कहाँ पर है? आदि मध्य अंत कहाँ पर है? है ना, तीनों लोग, ठीक है। तीनों, और काल कहाँ पर? बड़ी समझने की बात, गहरी बात है बहुत ज्यादा। मैं आत्मा निकल गई तो मेरा काल निकलेगा कि यहीं पर रह गया मेरा काल? जो कालधारी आत्मा है ना, समय, काल माने समय, जो 5000 साल वाली आत्मा है वो यहाँ पर है, तो 5000 साल हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास में 5000 साल है वो एक आत्मा निकल गई तो अपने 5000 साल लेकर निकल गई, क्योंकि समय सबका पर्सनल है ना। 5000 साल आपके हैं, 5000 साल मेरे हैं, 5000 साल आपके भी हैं, तो सबका पर्सनल टाइम है ना। भाई मेरा टाइम बोलते हो ना कि दूसरे का टाइम बोलते हो? आप ब्रह्मा बाबा का टाइम तो खर्च नहीं करते, मेरा टाइम तो आप खर्च नहीं करते, अपने टाइम तो खर्च करते ना। तो समय, ये एक नई बात बाबा ने समझा दी, समय भी बुद्धि में है। ये सब सूक्ष्म रचना है। अभी अशरीरी कहाँ पर है? आकारी कहाँ पर है? ठीक है। इंद्रिया कहाँ पर है? सब बुद्धि के नीचे में लिखा रहा है। समझ कहाँ पर है? समझाने की शक्ति कहाँ पर है? ठीक है। हाँ, स्थापना पालना, बुद्धि में। यानी कोई चीज ऐसी नहीं जो बुद्धि में ना, यानी हर चीज जो आपको चाहिए कल्प भर में, 84 जन्मों में, हर चीज वो आपकी अपनी पर्सनल बुद्धि में है। हाँ, समझने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति कहाँ पर है? दृष्टि कहाँ पर है? दृश्य कहाँ पर है? निर्णय करने की शक्ति, तो ये सब निर्णय करने की शक्ति यही है, टोटल परखने की शक्ति सब यही है। इन्हीं को परखना है आपको, इन्हीं को समझना है, इन्हीं पर निर्णय लेना है आपको। देह के आधार पर निर्णय एक भी नहीं लेना है, ये सब इनके आधार पर आपको निर्णय लेना है। आपको आकारी दुनिया में मजा आ रहा है, निराकारी दुनिया में मजा आ रहा है, किस आकारी दुनिया में मजा आ रहा है, कहाँ मजा आ रहा है? आपको अपना कौन सा रूप पसंद है? साकारी रूप पसंद है, आकारी रूप पसंद है, या निराकारी रूप पसंद है? कौन सा रूप पसंद है? आप किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो? आप क्यों ये पढ़ाई पढ़ रहे हो? साकार के कारण, आकार के कारण, निराकार के कारण? अपने दुखों के कारण ये पढ़ाई पढ़ रहे हो कि अपने आदि मध्य अंत के कारण ये पढ़ाई पढ़ रहे हो? आप बाबा के प्यार में ये पढ़ाई पढ़ रहे हो या किसी को ज्ञान में लाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो? मतलब ये हमारा लक्ष्य क्या है इस पढ़ाई को पढ़ने का, उस आधार पर। यह है बुद्धि, ठीक है। अभी बुद्धि से प्रकाश निकलता है, बाबा से आता है और फिर बुद्धि से फैलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आत्मा को, आत्मा बिंदु और बुद्धि बिंदु, जब ये दोनों का मिलन होता है, बेसिकली आत्मा ऐसी है बिंदु, जब आत्मा को बुद्धि मिलती तो वो बन जाती ज्योति बिंदु, ठीक है। अब ज्योति बिंदु कुछ भी फील करेगा तो उससे ये वृत्तियां निकलेगी। कहाँ निकलेंगी? समय वाइब्रेट होगा, समय में तत्वों में फैलेगी ये वृत्तियां, तो इनसे वायुमंडल बनता है। ये वृत्तियां हैं, इनसे वायुमंडल बनता है। ये हो गई बुद्धि। बुद्धि की एनर्जी भी बता देता है ना, लगे हाँ।
अब प्यार निकलेगा तो बुद्धि में, फैलेगा मन में। अब बुद्धि के इसके चारों तरफ क्या है? आत्मा, बुद्धिवान आत्मा, और उसके चारों तरफ क्या है? मन। आत्मा का रूप, बीज रूप। कल बाबा ने बोला मन है बीज, बोला ना कल बाबा ने। तो यही सब बातें, तो अब हमको कंफर्म हो गया, अभी हम बेधड़क बोल सकेंगे। वैसे भी बोलते थे, अभी और निश्चय के साथ में बोलेंगे। ठीक है। अब बुद्धि से मन बाहर आया, बुद्धि से मन बाहर आया, ऐसा। प्रोजेक्टर के समान। और मन में थे आत्मा के शरीर, और मन को शरीर चलाने के लिए चाहिए, आत्मा अपने मन से शरीर चलाए, उसके लिए चाहिए उसको समझ। और समझाने के लिए बाबा देते हैं क्या? किसको? आत्मा को, बुद्धि के द्वारा। कब? जब आत्मा बुद्धि योग लगा, हाँ बुद्धि में बहुत गहरी बात छूट गई, बुद्धि में योग लगाने की शक्ति। योग करने की शक्ति। आप यहाँ क्यों आ गई? आपकी आत्मा और इस आत्मा के बीच में योग है, इसलिए आप यहाँ पर आ गए। आप पढ़ रहे हैं कहीं पर, लेकिन वहां जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर योग नहीं है, मात्र ज्ञान। हम जाते वहां पर है जहां पर योग होता है। जी, धारणा बुद्धि में होती है। अभी योग पर सब्जेक्ट चल रहा है। है ना, इसीलिए आप आए यहाँ, आप योग सीखने आए, और इसी आधार पर आपका योग लगेगा। बुद्धि से योग लगता है। आत्मा योगी नहीं है, उसको बुद्धि मिल जाए तब योगी बनती है। तब तक आत्मा योगी है, लेकिन आत्मा परिस्थितियों से योग लगा लेगी, बीमारी से योग लगा लेगी, अपने पति से योग लगा लेगी, बच्चों से संबंधों से योग लगा लेगी, धन से योग लगा लेगी, अपने स्वभाव संस्कार से योग लगा लेगी, अपने समय से। मेरा समय, आई एम नो टाइम। जमर नहीं, तेरे पास टाइम नहीं। जब टाइम नहीं है तो खुद ही बोलना मेरे पास टाइम है, तो मर जा। भागने कूदने के लिए टाइम है, पढ़ने लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो जा वहीं पढ़ा रहे। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं बोलना कभी मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम। कितना टाइम चाहिए ये बताओ, तब आपके पास आपका टाइम एक्टिव हो जाएगा। 5000 साल आपके एक्टिव हो जाएगा। हमेशा भविष्य में और भूतकाल में 5000 साल आते रहे, तो वर्तमान कभी खत्म नहीं होगा। जाना है तो उठ जाओ ना झटके से। चिपक जाती हो, चिपक महादेव। ठीक है, ये देखिए अभी बहुत सारी है, अभी बहुत सारे बुद्धि में खजाने। अभी जो याद आ गए वो बता दिया। अभी मन, बुद्धि में जो दृश्य है वो मन और मस्तक में दिखेगा। बुद्धि में जो दृश्य है वो मन और मस्तक में दिखेगा। तो जब नुकसान होगा तब इनको अकल आएगी, अभी अकल नहीं आ रही, होश मुड़ी हुई है, इसीलिए बैठ नहीं पा रही। अभी जिस दिन एक नर्व में खरोच आ जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तब इनको अकल आएगी। तो बुद्धि में मन और मन में मस्तक। अब आत्मा अपने मन के अंदर से अपने मस्तक, आकारी मस्तक में देखती है सारे दृश्य, और अपनी सीट पर बैठी। मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठी, और अपनी छोटी सी सीट पर बैठकर मेरे मस्तक और इन आँखों के सामने में जो दृश्य आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ। जो मैं मस्तक में देख रही हूँ मैं दूसरे को भी दिखाती हूँ। मैं इस दुनिया को इन आँखों से, इन अंधी आँखों से मैं इस दुनिया को देख रही हूँ, ये मैं अपने लिए देख रहा हूँ। लेकिन मेरे मस्तक पे जो मुझे दिख रहा है वो मैं सबको दिखा सकती हूँ। इसको बोलते साक्षात्कार करा। अब मन क्या है? मन है संकल्प शक्ति। संकल्पों का निर्माण, संकल्पों का, विकल्पों का निर्माण होता है। संकल्पों और विकल्पों का निर्माण होता है। ये है मैं, बुद्धिवान आत्मा, और ये है मेरा मन। अब
जब मुझे कुछ बात फील होती है, कोई भी बात जब मुझे अनुभव होती है, तो मुझ में से मन के अंदर में वृत्तियां चलती हैं, ठीक है। और मन से जब वृत्तियां चलती है तो मन से विचार पैदा होते हैं, तो ये विचार 8 द्वार से बाहर आते हैं। हेक्सागोनल है मन, फलकदार बोलते इसको, फलक। मन में 8 फलक है। ये विचार पैदा होते हैं, मुझे फीलिंग हो रही है और मन से विचार निकल रहा है। जब तक फीलिंग नहीं होगी, कोई भी फीलिंग होगी तो फीलिंग यानी वृत्तियाँ, फीलिंग से मन के सागर में वृत्तियाँ फैलती हैं, संकल्प शक्ति के सागर में वृत्तियाँ फैलती हैं, और फिर उसी वृत्ति यानी जो फील किया उसी आधार पर मन से विचार निकलते हैं। और ये वृत्तियाँ जब मन में आती हैं, अपने विचारों में बहने लगती हैं ये वृत्तियाँ मन से बाहर, तो ये जो संकल्प है ये वाइब्रेशन बन जाते हैं। ये वाइब्रेशन तत्वों में फैलते हैं, समय में फैलते हैं। तो आपकी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति वाइब्रेशन को जन्म देती है, संकल्प और वाइब्रेशन को जन्म देती है। वो वाइब्रेशन शरीर में फैलते हैं, समय में फैलते हैं और तत्वों में फैलते हैं, बल्कि तीनों लोकों में जाते हैं। लाइट पूरी परमधाम चले जाती है, संकल्प शक्ति टोटल अव्यक्त वतन चले जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी का निर्माण होता है, और जो आत्मा के वाइब्रेशन है वो साकार दुनिया को प्रभावित करता है। तीनों लोगों में एक साथ आत्मा का प्रभाव है। यही हम पूछ रहे थे कि कितना प्रभाव है। कभी बिंदु के प्रभाव को महसूस किया या देह के प्रभाव को महसूस करते? बिंदु के प्रभाव में नाम रूप मान शान पद पैसा देश काल सब घूम जाएगा। देह के प्रभाव में ये सब सामने में आ जाएगा, संबंध संबंध सब सामने में आ जाएंगे देह का प्रभाव। तो ये क्या है? ये है मन, ठीक है, मन का प्रभाव। और जी वाइब्रेशन है वो साकार दुनिया के लिए, हाँ, और वृत्तियाँ है वो परम धाम के। हाँ, ये है साकार दुनिया, साकार के लिए, तत्वों के लिए। और संकल्प है मन के लिए, समझ जाओ, मन की रचना ही है आकारी दुनिया के लिए। और वृत्ति है सतो प्रधान, सत्य त्रेता के लिए। और जो लाइट है वह है परम धाम। तो तीनों लोगों के निर्माता हुआ। अगर आप अच्छी बातें निर्माण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप तीनों लोगों के निर्माता। इस समय परम धाम भी निर्मित हो रहा है, वतन भी निर्मित हो रहा है, और साकार दुनिया भी भरपूर हो रही है। त्रिलोकी नाथ आत्मा इसको बोलते हैं। तो बाबा की लाइनों को समझना बहुत बड़ी बात है। अपने आप सुन के खाली सेवा में लग जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो राजा बनाना हो गया। लेकिन राजा बनाने के लिए ऐसी गहरी पढ़ाई चाहिए, ऐसी गहरी पढ़ाई चाहिए। तो ये सब मुरली से मिला है, कोई मन गणन कुछ भी नहीं है। ये लोग सब साथ में पढ़ा, हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। हमारे 15 साल पढ़ के पूरे करने के बाद में ये लोग हमको मिले। 15 साल की पूरी पढ़ाई। 15 साल में कौन सी क्लास पास करते थे? ग्रेजुएशन। 4 साल की उम्र से 15 पहले 4 साल में भर्ती हो जाते थे, तो ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो जब हमने ग्रेजुएशन पूरा किया तब ये लोग मिले। अभी तो डॉक्टरेट कर लिया अगले 15 साल में। प्रैक्टिकल अनुभव बाबा ने कराया। अभी है संस्कार। संस्कार के बिना साकार नहीं। संस्कार है तो साकार है। अब सतो प्रधान संस्कार है तो सतयुग में साकार, सतोगुणी संस्कार है तो त्रेता युग में साकार, रजो प्रधान संस्कार है तो द्वापर युग में संस्कार, और तमो प्रधान संस्कार है तो कलयुग में साकार। यानी देह। संस्कार नहीं तो देह नहीं, संस्कार नहीं तो नर और नारी नहीं। संस्कार बिल्कुल मत होना। हम लड़ाएंगे तो भी नहीं होना। क्यों? हाँ, 21 मिनट 40 सेकंड बारिश हो और सब बारिश है। एक भी ऐसा नहीं जो बारिश नहीं।